एसवी ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी को शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमरीक सिंह जीएस डोर्स की तरफ से शूलिनी मेले के शुभ अवसर पर सोलन वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार डवास। आप सभी को शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। सीधे चलते हैं नालागढ़, जहां उपचुनाव की मोहरे बिक चुके हैं, नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों ने यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने बिसात बिछा दी है। बुधवार को जब कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके समर्थन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह, प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कई मंत्रियों ने भी इस नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बाद आम जनता को संबोधित किया और बताने की कोशिश की कि कांग्रेस किस तरह से नालागढ़ की जनता के विकास के लिए योजना तैयार कर रही है, जबकि निर्दलीय के रूप में जीते केएल ठाकुर ने सिर्फ 13 महीने के अपने विधायक कार्यकाल के बाद त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के नेताओं ने साबित करने की कोशिश की कि केएल ठाकुर ने बिना किसी कारण के अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह को बाहर का बताते हुए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रभारी और पांवटा साहब के विधायक चौधरी सुखराम ने जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने भी बाबा हरदीप सिंह को बाहर का बताया, जबकि कृष्णलाल ठाकुर जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से और निर्दलीय के रूप में जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, उन्होंने भी जब अपनी बात रखी मीडिया के सामने तो उन्होंने भी को बाहर का ही बताया था। सुनिए दोनों की बात। वो जो कैंडिडेट है बाहरी तो है, तो वो पाकिस्तान से आए, हिंदुस्तान में मजबूरी थी, आना चाहिए था, आए, अच्छी बात है, वेलकम है। बट आने के बाद क्या किया, देखो पटियाला में आए, कुछ दिन वहां गड़बड़ की, उस हाथ में पता लगे लोगों को कि तो दूसरे लोग हैं, अवैध धंधे वाले, गलत काम करने वाले, वहां से भागे कालका, कालका से पिंजौर से भागे परवान, वहां क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को मुकाल के कब्जे खुद लेने, लोगों को दिलवाने। कितने केसेस है, कितने क्रिमिनल केसेस है, इतनी बड़ी फाइल है क्रिमिनल केसेस की। यहाँ के लोगों ने एक चीज को महसूस किया है, समझदार लोग हैं, एक बाहरी कैंडिडेट है यहाँ पर, एक यहाँ का जन्मा हुआ सपूत कैंडिडेट है। बाहरी कैंडिडेट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट बाहरी है, उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना। हालांकि भाजपा के इस दाव के जवाब में भी कांग्रेस के रानी प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इशारों में केएल ठाकुर को एक नकारा जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। सुनिए उनके भी बयान। होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों की सहायता की, जो लोगों के घर उजड़ गए, जिनकी जो घर से बेघर हो गए, उनकी आर्थिक तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने जो उस वक्त खड़े होकर लड़ गया तुसी बजना है इंडिपेंडेंट से वो 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ 6 ਦਾ इलेक्शन हो गया 4 घर बह गए। और दोस्तों अगली भविष्यवाणी भी सुन लो 3 और घर बहन लगे। केएल ठाकुर ने
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह पर आरोप लगाया कि वे नालागढ़ के विकास के लिए उनके द्वारा रखी गई योजनाओं में बिल्कुल अमल नहीं करते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है नालागढ़ की जनता के हित में। इस पर सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को क्या कहा? और विधानसभा एक संस्था है, अगर आजाद चुनकर आए हैं तो भी हमें उनका काम करना चाहिए। हरदीप जी मेरे पास हमेशा आते थे, कहते थे कि ये जो विधायक है ये एक दिन भाग जाएगा। मैंने कहा में सेवा भाव बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ धन की ओर देखता है और जहां पैसा मिलता है वहां वो दूसरा रास्ता अपनाता है। और इस बीच भाजपा के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भाजपा के खेमे से प्रदेश के प्रवक्ता लखविंदर राणा और जो 2 बार नालागढ़ सीट के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है पूरी तरह से कि वे इस चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी केएल ठाकुर के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं और वे तन मन और धन से केएल ठाकुर को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि वे अपने साथियों से और अपने समर्थकों से भी ये आग्रह करते हैं कि वे केएल ठाकुर को जिताने के लिए भाजपा की झोली में एक सीट बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें करें और केएल ठाकुर को विजय श्री प्रदान करने के लिए अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें। ऐसा कि मैं थोड़े जे सारा के बेनती करता कि भाई अभी तक पूरे दिल ते दिमाग ते और पूरे मन ते तन ते ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ लेकिन पार्टी ने सहयोग और समर्थन जो पूरा दिता लेकिन असं जो भारतीय जनता पार्टी में रहना जो भारतीय जनता पार्टी जिन्हों टिकट दूंगी असं साथ। तो ये था नालागढ़ की राजनीति पर अब तक की अपडेट। हालांकि अभी ये बात तो साफ हो गई है कि लखविंदर राणा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और एक तरह से उन्होंने शुरुआती नाराजगी के बाद एक तरह से आत्मसमर्पण वाली स्थिति उनके साथ हो गई है। लेकिन कोई और निर्दलीय प्रत्याशी या बसपा समाजवादी पार्टी या कोई और प्रत्याशी भी आके अगर थोड़े से ज्यादा वोट ले जाता है तो स्थिति इन दोनों के लिए कांटे की टक्कर वाली हो जाएगी। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला अभी तक दिख रहा है और अब देखते हैं कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के नए नए दांव पेच आने वाले दिनों में किस तरह से सामने आते हैं और मतदाताओं के निर्णय का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो जिस दिन चुनाव परिणामों की घोषणा होगी उस दिन पता लगेगा।